तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए अगर बड़ा दम है आप में, तो जो देवेश ने कहा है पहले बयान में, उसके तहत इस भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मुलजिम बनाइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप मुलजिम बनवाइए। और आपके भी खिलाफ FIR होना चाहिए कि आप जो ये जातीय संघर्ष करा रहे हैं, उत्तर कह रहे हैं ना कि देवेश ने ये साबित कर दिया कि यहाँ का जिला प्रशासन कुछ है ही नहीं। यहाँ का जिला प्रशासन उसकी सुरक्षा भी नहीं कर सकता है। हम कैसे माने? हम नहीं कर रहे हैं, हम कैसे माने जब वो स्वतः कह रहा है कि यहाँ का प्रशासन जो है, जिले का पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं आया वो, इसीलिए नहीं वो आया। अगर उसको ये सुरक्षा प्रदान करते तो आता। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, आरोप लगा रहा हूँ कि अगर वो आता तो पहले का बयान पूछा जाता, वो कहता भी, लेकिन उसको किडनैप करके रखा है सलमणि त्रिपाठी जी ने। उसकी तरफ से हमारे नेता ने, अखिलेश जी ने बड़ा दिल दिखाया है और दरवाजे पर गए, उनके घर में घुस के देखा और उफ उसके मुंह से निकल गया, उफ निकला है हमारे नेता के मुंह से। अच्छा, पहले माननीय अखिलेश यादव जी मतलब दुबे के परिवार में गए थे? दुबे जी के यहाँ भी गए। अच्छा, पहले बिल्कुल गए, पहले उन्हीं के यहाँ गए हम लोग। हाँ, हम लोग तो वहाँ थे ही जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले दुबे जी के परिवार में गए। देवेश की जो बातें हैं, जो पहले बयान में इन्होंने कहा है जी, आज प्रेमचंद जिंदा होते तो अपनी सफाई देते ना। बिल्कुल सफाई। प्रेमचंद की भी हत्या ऐसा तो नहीं इन्होंने करा दिया है जयप्रकाश निषाद ने, संजीव उपाध्याय ने, श्रीपत मिश्रा ने। इन पर भी 302 का मुलजिम होना चाहिए इनको, और नहीं FIR होगा तो मैंने आपको पहले भी कहा है क्या होगा अगला कि समाजवादी पार्टी किसी जाति वाली पार्टी नहीं जी। आप जाति की रंगत पूछा है अभी कि हम गए थे कि नहीं, हमें भी रोका गया। हमारे एक मित्र हैं अभी जो घोसी से चुनाव जीते थे, सुधाकर सिंह जी। मैं उनके गाड़ी में लेके उनको जा रहा था। देवरिया का CO कोई जस त्रिपाठी है, श्रीवत्स त्रिपाठी है जी। उन्होंने रोक लिया कि चिट्ठी को भी संज्ञान में ले लें आप। चिट्ठी में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता विरोधी दल से मिलने में हमें खतरा है। अगर उनके माध्यम से मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगा, आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी इस जनता के सामने लाएंगे भी। और दूसरी बात, सब सामान्य लोग हैं और इनके साथ जो पुलिस ने कल दुर्व्यवहार किया, हमारा कसूर क्या था? हम दुबे जी को श्रद्धांजलि नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते हैं? हम अपने जो प्रेमचंद यादव को नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। तो ये जो नेता आए थे किस लिए आए थे? श्रद्धांजलि देने आए थे और उनको श्रद्धांजलि नहीं देने दिया। और दूसरा, मित्रों, मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के देवरिया में है और देवरिया का मामला जितना आसान समझा जा रहा है वो उतना आसान नहीं रह गया है। तमाम किरदार हैं, अभी उन किरदारों का आना इस मामले में बाकी है। और कल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का यहाँ पर आगमन हुआ था और उसी के प्रकरण में बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व विधायक माननीय खोखा सिंह जी हैं। आखिर ये कल परिवार के बीच मिलने के लिए जा पाए थे या नहीं जा पाए, तो उसी के संदर्भ में बातचीत करने के इनसे करेंगे। सर्वप्रथम कल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का आगमन हुआ था, कल आप परिवार के बीच में जा पाए थे या नहीं? बड़ी मुश्किल से जाना हुआ। हमारे जनपद के, हमारे मंडल के जी, आजमगढ़ से, बलिया से, लखनऊ से तमाम भारतीय हमारे समाजवादी पार्टी के विधायकगण जी, यहाँ दुर्गा प्रसाद यादव के नेतृत्व में जी, तमाम नेता आए थे। और जिस तरह से पूरे इस फतेहपुर गांव का बैरिकेडिंग की गई थी जी, और मैं समझता हूं कि शायद एक मंडल नहीं 2-4 मंडल जी, PSC और पुलिस बुलाई गई थी, जी, जो हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो थी, नेता थी, जी, किसी को नहीं जाने दिया गया। जी, जैसे लग रहा था कि कोई यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है। जी, इसके बाद भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान नेता विरोधी दल माननीय अखिलेश जी आए थे। जी, लाखों की भीड़ थी और इनकी बैरिकेडिंग को तोड़ के खेत खलिहान के माध्यम से जी, सारे लोग उनसे मिलना चाहते थे। आपने एक सवाल पूछा है अभी कि हम गए थे कि नहीं, हमें भी रोका गया। हमारे एक मित्र हैं अभी जो घोसी से चुनाव जीते थे, सुधाकर सिंह जी, मैं उनके गाड़ी में लेके उनको जा रहा था। देवरिया का CO कोई जस त्रिपाठी है, श्रीवत्स त्रिपाठी है जी, उन्होंने रोक लिया कि इनको नहीं जाने देना है, आपकी पार्टी से हमको लिस्ट आई है, आपका नाम है, आप जाइए। चलिए, मैं यहाँ से गया, हर जगह मेरी चेकिंग हुई,
किसी प्रकार मैं दुबे जी के घर पहुंचा, हमारे पूरे जनपद के जितने भी पूर्व विधायक जी आशुतोष उपाध्याय जी हों, जी स्वामीनाथ यादव हों, जी गेनालाल यादव हों, जी या तमाम इससे बड़े बड़े नेता, हाँ राजभर जी हमारे पूर्व सांसद, सारे लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। हमें जातीय रंग देना नहीं आता। समाजवादी पार्टी के लोग दुबे जी के यहाँ सारे सीनियर्स लीडर, ब्रह्माशंकर त्रिपाठी भी थे, ये सारे लोग उनके यहाँ गए। सर, तमाम जो नेता मंत्री यहाँ पर आए हुए थे, शायद श्रद्धांजलि देने जा रहे थे। आखिर क्या कोई वो अपराधी, कोई गुंडा थे क्या जो उन नेता मंत्रियों को रोका गया जाने के लिए अंदर? क्या वजह रहा? ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताएगी। मैंने कहा ये प्रशासन जो सलूक किया है, जी ये संविधान है, बिल्कुल ये संविधान है ना, जी संविधान है जो उसके तहत चाहे एमपी हो, एमएलए हो, विधानसभा है, लोकसभा है, जी ये सब सामान्य लोग हैं। और इनके साथ जो पुलिस ने कल दुर्व्यवहार किया, हमारा कसूर क्या था? हम दुबे जी को श्रद्धांजलि नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते हैं? हम अपने जो प्रेमचंद यादव। प्रेमचंद यादव को नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। तो ये जो नेता आए थे किस लिए आए थे? श्रद्धांजलि देने आए थे, और उनको श्रद्धांजलि नहीं देने दिया। और दूसरी तरफ आपने एक जातीय रंग देने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ आमला में एक पक्षीय भाषण और एक जात का नाम लेकर संबोधित करना, ब्राह्मण बनाम यादव करना, जी ये उचित है? लेकिन इसके पहले देवरिया में जो सत्यप्रकाश दुबे का जो घटना हुआ था, वहाँ पर ऐसे श्रद्धांजलि हुआ था, लेकिन वहाँ पर तमाम लोग मौजूद थे, तो वहाँ पर ऐसा मतलब किसी को नहीं रोका गया? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके विधायक हैं। हमारी सरकार तो है नहीं। जी हम नेता विरोधी दल के लिए गए थे, और इन दोनों परिवारों को जो निर्मम हत्या हुई, दोनों परिवारों में, हमारे नेता ने कहा भी है, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने कहा भी है, वो तो उनके यहाँ दुबे जी के यहाँ भी गए, और दुबे जी के यहाँ जब वो गए तो पूछा भी उन्होंने, भाई वो दुबे जी का बच्चा कहाँ है? तो पता चला चिट्ठी कोई वायरल हो रही है। अच्छा, लेकिन इसके पहले देवेश दुबे ये लगातार कह रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन वो क्या ऐसा हुआ कि वो जो लेटर पैड जारी कर देते हैं कि वो कहते हैं कि हमसे मतलब जान मान का खतरा है, उनसे नहीं मिलेंगे? आखिर मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ आपको। जी जी यही देवेश जी, जी इसके पहले आज के 5-7 दिन पहले क्या वायरल इनका हुआ है कि जयप्रकाश निषाद पूर्व मंत्री, जी वर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी, जी जी ये और जो आज हमारे बीच नहीं, हमारे प्रेमचंद यादव जी जो उस गांव का प्रधान भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी का वो जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, जिनको भू माफिया, गुंडा, या आज वो आदमी नहीं तो सब कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल। क्या आरोप लगाया था कि प्रेमचंद के कहने पे ये विधायक जी, वो समाजवादी पार्टी के थे, सोचने का विचार करेगा, वो समाजवादी पार्टी के नेता थे, उसने आरोप लगाया है कि प्रेमचंद जी के कहने पे जयप्रकाश निषाद पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक हमको थाने में पिटवाते थे। यह दिया है बयान ना, देवेश दुबे ऐसा कह रहे हैं, देवेश दुबे सही कह रहे हैं, कहे है ना, सही बात है। और आज वो कह रहा है कि जो हमारे जयप्रकाश जी हैं वो हमारे पिता के तुल्य हैं, सिर्फ इसलिए कि श्रद्धांजलि सभा में उन्होंने 1 लाख रुपए की मदद कर दी। 1 लाख कीमत थी उस परिवार की, आप सोचे स्वतः नहीं। और आज चिट्ठी जो लिखी गई है, उस चिट्ठी को भी संज्ञान में ले लें आप। चिट्ठी में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता विरोधी दल से मिलने में हमें खतरा है। अगर देवेश दुबे के बयान से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के पूर्व मंत्री थे और वर्तमान विधायक जो निषाद जी हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए अगर ऐसा देखा जाए तब। हम क्या कह रहे हैं आपसे, जो उसने बयान दिया है, बिल्कुल मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ ना, मैं आपकी बात कह रहा हूँ। नहीं, जो बयान जारी, जो बयान उसने पहले दिया है जी, कि जयप्रकाश निषाद प्रेमचंद जी के कहने पर हमको थाने में पिटवाते थे जी, कहा है ना, उन्हीं के दबाव में मेरा खेत 2014 कहा है ना, 2014 में नहीं 2014 में एक बयान है कि हमारी रजिस्ट्री कराई गई जी। तब ये आरोप लगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी जी, रजिस्ट्रियां बहुत होती हैं जी, आज भी हो रही हैं जी। आज जो रजिस्ट्री हो रही है वो जोगी जी से पूछ के नहीं हो रहा है, और उस समय जो रजिस्ट्री होती थी वो माननीय अखिलेश जी से पूछ के नहीं होता। रजिस्ट्रियां होती है तहसीलों में, गलत सही जो भी होता है, हुई होंगी, लेकिन खारिज दाखिल कब हुआ? खारिज दाखिल तो 17 में हुआ। किसकी सरकार थी? योगी जी की सरकार। योगी जी की सरकार बनी, योगी जी की सरकार थी। यहाँ के विधायक कौन थे? यहाँ के पूर्व मंत्री कौन थे? यहाँ का एसडीएम संजीव कुमार उपाध्याय थे, यहाँ के श्रीपद मिश्रा जी एसपी थे,
यही थे ना, जी तो ये लोग मुलजिम नहीं होंगे अगर उसके बयान है, पहली का जो बयान उसने दिया है, हाँ, बयान के हिसाब से तो होंगे। होंगे। जी। और आज क्या हो रहा है, हमारा तो दूसरा दावा है इसमें कि जिस प्रेमचंद पर वो आरोप लगा रहे हैं वो प्रेमचंद हमारे बीच नहीं है। जी आज प्रेमचंद है नहीं, जी तो प्रेमचंद होते तो आज सफाई देते अपनी। आज बिल्कुल। प्रेमचंद नहीं है जी कि प्रेमचंद ने पिटवाया कि नहीं पिटवाया, जी ये सब मन गढ़ंत बातें हैं। अगर दूसरा आदमी का नाम लिया है, वह है जयप्रकाश निषाद, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक, विधायक जी। क्यों नहीं उनके खिलाफ एफआईआर हो रहा है? और हमें तो अब दूसरा शंका हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि देवेश की जो बातें हैं, जो पहले बयान में इन्होंने कहा है, जी आज प्रेमचंद जिंदा होते तो अपनी सफाई देते ना। बिल्कुल सफाई। प्रेमचंद की भी हत्या ऐसा तो नहीं इन्होंने करा दिया है, जयप्रकाश निषाद ने, संजीव उपाध्याय ने, श्रीपत मिश्रा ने, इन पर भी 302 का मुलजिम होना चाहिए इनको। और नहीं एफआईआर होगा तो मैंने आपको पहले भी कहा है, क्या होगा अगला कि कदम? समाजवादी पार्टी किसी जाति वाली पार्टी नहीं है। जी आप जाति की रंगत जो दे रहे हैं ब्राह्मण बनाम यादव, जी तो ब्राह्मण हमारे तमाम हमारे शुभचिंतक हैं, जी जी उनके भी दल में बहुत शुभचिंतक हैं। जी। और ब्राह्मण एक बुद्धिजीवी जात होती है, सम्मानित जात है, समाज में बड़ा उसका ऊंचा स्थान है। जी उसको आप धूमिल मत करिए अपने लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए। ये मेरा आपसे प्रार्थना है माननीय सलब मणि जी, ब्राह्मण को इतना नीचा मत दिखाइए आप। बड़े रिश्ते हम लोग के अच्छे हैं, हम पैदा होते हैं वहां से शुरू होता है, हमारी शादी विवाह होती है वहां से शुरू होता है। जी जी। और जब घाट पर पहुंचते हैं तब तक ये ब्राह्मण के बिना कोई किसी चीज का कल्याण नहीं है। उसको क्यों बदनाम कर रहे हैं आप? तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए अगर बड़ा दम है आप में, तो जो देवेश ने कहा है पहले बयान में, उसके तहत इस भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मुलजिम बनाइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप मुलजिम बनाइए। और आपके भी खिलाफ एफआईआर होना चाहिए कि आप जो ये जातीय संघर्ष करा रहे हैं उत्तेजित भाषण देके, ये अगर सरकार निष्पक्ष है तो उनके खिलाफ भी तत्काल मुकदमा करें और इसकी न्यायिक जांच हो। इसके हम आपके प्रशासन की जांच नहीं मानते, न्यायिक जांच। न्यायिक जांच हो। हमारे नेता अखिलेश जी ने भी साफ साफ कहा, दोनों परिवार में गए वो, उनको अपमानित कर रहे हैं कि हम नहीं, ये लड़का जाएगा तो अपमान होगा। ये आपका सोच होगा। हम अपने तरफ से, हमारे नेता ने, अखिलेश जी ने बड़ा दिल दिखाया है और दरवाजे पर गए, उनके घर में घुस के देखा और उफ उसके मुंह से निकल गया, उफ निकला है हमारे नेता के मुंह से। अच्छा, पहले माननीय अखिलेश यादव जी मतलब दुबे के परिवार में गए थे? दुबे जी के यहाँ भी गए। अच्छा, पहले हम लोग पहले बिल्कुल गए, पहले से उन्हीं के यहाँ गए हम लोग। हाँ हम लोग तो वहाँ थे ही। जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले दुबे जी के परिवार में गए। जी। पहले ये था वो लड़का आएगा और आज वो कर रहा हमारे जान माल का। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस जनपद की जो पुलिस है, सुरक्षा व्यवस्था है, इसका कोई मतलब नहीं है। जब वो लड़का ये कह रहा है कि हमारे जान माल की सुरक्षा नहीं है, तो कभी भी उसके साथ कोई घटना हो सकती है और उसका जिम्मेदार ये भारतीय जनता पार्टी और ये हमारे जो पुलिस प्रशासन का। जब वो आज कह रहा है कि इतना पुलिस की सुरक्षा के बाद, एसपी डीएम के रहने के बाद, इतने फोर्स के रहने के बाद उसकी सुरक्षा नहीं है, अच्छा, कितना शर्म की बात है। देवेश दुबे कह रहे हैं कि हमें जान मान को खतरा है, लेकिन अगर बात किया जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी भी आए थे तो उनको भी खतरा हो सकता था। जो वहाँ के नेता मंत्री एमपी एमएलए उनको भी तो खतरा हो सकता था कि तब इसका जिम्मेदार कौन होता? से कह रहे हैं ना कि देवेश ने ये साबित कर दिया कि यहाँ का जिला प्रशासन कुछ है ही नहीं। यहाँ का जिला प्रशासन उसकी सुरक्षा भी नहीं कर सकता है। हम कैसे माने? हम नहीं कर रहे हैं, हम कैसे माने जब वो स्वतः कह रहा है कि यहाँ का प्रशासन जो है, जिले का पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं आया वो, इसीलिए नहीं वो आया। अगर उसको ये सुरक्षा प्रदान करते तो आता। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, आरोप लगा रहा हूँ कि अगर वो आता तो पहले का बयान पूछा जाता, वो कहता भी, लेकिन उसको किडनैप करके रखा है सलब मणि त्रिपाठी जी ने। एक गंभीर प्रश्न है हमारा। सलब मणि जी चेहरा जो है वो देवेश का है और मुखौटा जो देख रहे हैं ना वो देवेश है, लेकिन जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सलब मणि जी कर रहे हैं। क्या लगता है अगर इस मामले में अगर ऐसा लीपापोती होता रहा तो अगला कदम क्या, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? देखिए, अभी तो हम लोगों ने कभी प्रतिक्रिया दी नहीं जी। इसको हम लोगों ने बड़ा गंभीर मामला माना। दोनों परिवार उजड़ गए। बिल्कुल। जिसका परिवार उजड़ गया है ना, उससे पूछो दर्द इसका। हम नेतागिरी कर लें, आप नेतागिरी कर लें, कोई कर ले, जी जी, लेकिन जितने हमने पहले, आपको पहले भी स्टेटमेंट हमने दिया था कि जो यहाँ का एसडीएम था भ्रष्ट, जिसने तमाम सरकारी पोखरे, खलिहान,
मकानों को कब्जा कराना, इस भारतीय जनता पार्टी के विधायक के संरक्षण में इनके गुर्गों से, इनके भूमाफियाओं से जी मिलकर जो कराया, और जो सबको संरक्षण देने का मालिक था, तमाम यहाँ भी ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ है, तमाम यहाँ ठाकुरों का उत्पीड़न हुआ, मैं भी टांगा गया हूँ। तो यादव बेचारा तो निरीह है इस समय, वो तो मुहर लगा हुआ है ना अखिलेश जी का। लेकिन ये नहीं कहना चाहता हूँ, और ये आपको बता दूं कि निषाद जी के इलाके में चले जाओ आप, कितने निषाद फर्जी मुकदमे में जेल गए, कितना उत्पीड़न उनका हुआ, आप ये भी तो पता लगा लो। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि हम लोग जात की बात नहीं करते। समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी कल भी उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष का कायदे से जांच कर लें, आप पुलिस प्रशासन सरकार जांच करा ले, दोनों पीड़ित परिवार को सहायता करें, ये उन्होंने कल कहा है। और अगर इतना बड़ा दिल ना होता तो क्यों जाते हैं ब्राह्मण के परिवार के घर में, हम यादव घर में जाते। जैसे आप ब्राह्मण के घर में सिर्फ जा रहे हैं, कोई नेता आया भारतीय जनता पार्टी का किसी देखने प्रेमचंद के घर में? हम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, तो कहाँ से भाई आप छोटे पत्रकार हो ना, आप पोल खोल रहे हैं उनका, तो आपको क्यों जाने देंगे? उनके यहाँ वो जाएंगे, आप अखबार उठा के आज देख लें, इतने नेता है, बड़े बड़े नेता, किसी का एक नाम भी है उस पर, नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी है। मीडिया भी कैप्चर, अगर न्यायालय ही कैप्चर कर लेते तो हम लोगों को तो दुनिया छोड़ना पड़ जाएगा। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, और न्यायालय आज आपने देखा होगा कि उनका मकान रोक दिया, जो बुलडोजर चलाने की बात कर रहे थे, आज न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय ने रोक दिया उसको। और इस मामले में ये वीडियो जो है देवेश जी का पहले का, और आज का जो देवेश जी का वीडियो है, और जो चिट्ठी है, इस सब को लेके और इसके संज्ञान के लिए हम हाई कोर्ट भी जाएंगे। अपने दल के जो हमारे माननीय अधिवक्तागण हैं उनसे भी बात करेंगे, उनके माध्यम से मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगा, आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। दूध का दूध, पानी का पानी इस जनता के सामने लाएंगे भी। और दूसरी बात, कल जो हमारे लड़के, नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं जितने भी थे जो देखने आए थे अखिलेश जी को, उन पर लाठियां चली, उनकी गिरफ्तारी हुई है, तत्काल उसको छोड़ेंगे। ये उनके लोकप्रियता की बात थी जो निकले थे लोग, ये भारतीय जनता पार्टी, ये समझ ले, ये उनकी लोकप्रियता थी जो भीड़ आई थी। आप भी निकल के देख लो, कोई आएगा नहीं देखने आपको। इसकी जांच हो, इनको तत्काल रिहा करिए आप। और जितने भी पहले भी गिरफ्तारियां हुई हैं हत्या में, वो चाहे ब्राह्मण परिवार है, चाहे यादव परिवार है, चाहे पाल परिवार है, और चाहे राजभर परिवार, इन सबको रिहा किया जाए। मित्रों, इस मामले से आप क्या समझते हैं? और ऐसा लोगों का कहना है कि हमारा ही नहीं, लोगों को भारत के संविधान पर और माननीय न्यायालय के समक्ष लोगों को भरोसा होता है, और अंतिम चरण वही होता है कि माननीय न्यायालय आखिर न्याय जरूर करेगा। माननीय न्यायालय न्याय के देवता कहे जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। हालांकि इस वीडियो से आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। जय हिंद।